राघव चड्ढा एक ऐसा पर्सनैलिटी इनकरा के देख के ऐसा लागेला उ एगो युवा नेता हुन जेकर भारत के सख्त जरूरत बा। और अगर देखा जाओ तो इस सच में बा जहाँ 90% पॉलिटिशियन का ठीक से बात भी ना करे आवेला और देख के ई भी लागेला कि उ पढ़ा लिखा भी नहीं और वही जे राघव चड्ढा जहाँ देख के लागेला कि काफी ज्यादा पढ़ा लिखा भी बाड़न। दूसरा पॉलिटिशियन का ठीक से आर्ग्यूमेंट भी ना आवेला जहाँ ई लोग चाय समोसा पर बात करे ला वही जे राघव चड्ढा जिनका पॉइंट सटीक और रिलेटेबल होकेला। दूसरा पॉलिटिशियन पर एक से बढ़ के एक काला धन दुनिया भर के क्रिमिनल केस पर राघव चड्ढा पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी राघव चड्ढा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, नेवर जज्ड अ बुक बाय इट्स कवर। ये सब रोड थोड़ा देर में पता चली पर सबसे पहले जाने के कि राघव चड्ढा आखिर में हवे के। अगर राघव चड्ढा के रोड पास्ट के देखें तो यहाँ के कोनो पैदाइशी नेता ना है, ना ही कॉलेज टाइम पर यहाँ के कोनो तरीका के पॉलिटिक्स ज्वाइन केले रहनी, बल्कि ई तो एगो पढ़ा लिखा इंसान रहनी जेकरा के आम आदमी पार्टी के केजरीवाल अपना पार्टी में ले और देखते ही देखते ही आम आदमी पार्टी के एक बड़ा चेहरा बन गई। जब आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के लाई रहे अपने साथ तो वो समय भी बहुत कुछ होत रहे, जैसे कि वो टाइम पर टीवी डिबेट्स बहुत तेजी से बढ़त रहे, सोशल मीडिया पर भी पॉलिटिक्स के तेजी से बढ़ावा दिया जाता रहे, अब ऑडियंस भी धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस हो जात रहे। साथ के साथ कम्युनिकेशन पावर बन गए है, मतलब जेकरा बात करे आवेला उहे सत्ता में रही और जेकरा बात करे ना आवेला उस सत्ता से बाहर जाये। अगर हमने के इनका प्रोफाइल के बात करी सर तो राघव चड्ढा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कैले बाड़े, ICAI से चेट अकाउंटेंट भी रह चुकल बाड़े। जहाँ दूसर पार्टी लेगेसी मेंटेन करे में लागल रहे वही जे राघव चड्ढा एगो ऐसा शुरुआत करत रहे जहाँ उनका खुद लेगेसी बनावे के रहे और आम आदमी पार्टी में इनका काफी अच्छा रोल दिया गए रहे, जैसे कि पॉलिसी के समझल, लीगल और टेक्निकल काम कल या फिर आम आदमी पार्टी के बिहाइंड द सीन के देखल। मिला के आम आदमी पार्टी के कैसे रिप्रेजेंट करे आम जनता के नजर में वही जे राघव चड्ढा एगो मास्टरमाइंड रहे। राघव चड्ढा के ई काम ऐसे दिया गया है काहे से कि ई कॉम्प्लेक्स पॉलिसी के आसानी से समझा सकत रहे, दोनों भी नेता से अच्छा खासा आर्गुमेंट कर सकत रहे। इनफैक्ट जब ई डिबेट करे आवत रहे तो अच्छा नेता के पसीना छूट जात रहे काहे से कि राघव चड्ढा से डिबेट के यानी कि खुद के पेड़ पर कुल्हाड़ी मार ले हल। अगर उनके पास नॉलेज नहीं है तो राघव चड्ढा से डिबेट कर ही नहीं सकत। साथ के साथ जो राघव चड्ढा का स्पीकिंग स्टाइल बा, जो उनके बोले के तरीका बा काफी ज्यादा अच्छा बा और आज के टाइम पर अच्छा से पता बा सदियों से चलत आ रहल बा, जेकरा भी बोले आवेला सत्ता ओकरे पास ही रहेला। अगर आम जनता के मन में भी राघव चड्ढा के पर्सनैलिटी देखे तो काफी ज्यादा काम और कंपोज नजर आवेले, कभी भी स्ट्रेस लेहत ना दिखेले। और अगर राघव चड्ढा की पर्सनैलिटी के देखे जहाँ दूसरे नेता बेमतलब के चिल्लाले और उनका ई भी लगेला कुछ सच बोलता रहे, वही जे राघव चड्ढा काफी ज्यादा काम और कंपोज, इनका शाउटिंग में कोनो तरीका से यकीन ना रहे, ई धीरे बोलत रहे लेकिन जौन भी बोलत रहे काफी ज्यादा सटीक बोलत रहे। और फिर 2019 के वक्त आवेला जब ई लोकसभा इलेक्शन खातिर खड़ा होखेले, अनफॉर्चुनेटली ई इलेक्शन हार जाले और फिर 2020 में ई राजेंद्र नगर असेंबली के सीट जीत जाले। अब ई स्पोक पर्सन ना रहेले, ई एक इलेक्टोरल लेगिमेसी बन गए रहेले। और फिर जब वक्त आवेला जब इनका राज्यसभा की सीट मिल जाला पंजाब में, और राज्यसभा सीट मिलला के मतलब बा अब रउरा अपन मुद्दा नेशनल लेवल पर रख सकेनी। इनका के MP चुनल ही यही कारण गए रहे काहे से कि इनका जो पॉलिसी और टेक्निकल नॉलेज रहे वो भी वन ऑफ द बेस्ट है, जो इनका कम्युनिकेशन स्किल रहे वो भी वन ऑफ द बेस्ट है, प्लस में इनका जो पर्सनैलिटी रहे वो काफी ज्यादा मीडिया फ्रेंडली रहे। और भारत में बहुत कम नेता बारन जेकरा अंदर इतना सारा क्वालिटीज एक ही आदमी के अंदर बावे। प्लस जो आम आदमी पार्टी के जो इमेज रहे क्लीन पॉलिटिक्स, एडुकेशन, पॉलिटिशियन, ऐसा मुद्दा उठाओ जो बाकी सरकार ना उठावे, वो मुद्दा के अंदर राघव चड्ढा बिल्कुल फिट बैठत रहे। एमे एगो ट्विस्ट बाटे, राघव चड्ढा पॉलिटिकल लीडर के साथ एगो पॉलिटिकल प्रोडक्ट भी रहे और पॉलिटिकल प्रोडक्ट मतलब एकदम सिंपल सा बा कि उनका के एगो पर्पस खातिर लाइल गए रहे, सही समय पर सही चीज कल गए रहे। जब लोग के युवा नेता के जरूरत रहे तब राघव चड्ढा के लाइल गई, जब लोग के एजुकेटेड नेता के जरूरत रहे तब राघव चड्ढा के लाइल गई। और इनका एगो ऐसे मार्केटिंग कर गई जितना बड़ा ही रहले बिना ओसे भी बड़ा इनका के दिखावल गई। काहे से कि अगर राघव चड्ढा के पेटेंट के देखें तो रोड़ा के साफ साफ पता चले कि ई बस PR खातिर खेले ले। जब रोड़ा इनका इंस्टाग्राम पर जान तो ऐसा तमाम क्लिप्स देखे के मिल जाए जहाँ एगो आदमी इनका के रिकवर करेला संसद में जा टाइम आवर टाइम, फिर एकरा के मर्ज करके क्लिप करके एडिट बन जाले या फिर एगो सेपरेट वीडियो ही अपलोड कर देवेले। भले ही आम जनता के समझ में ना आवत पर जे क्रिएटर इकोनॉमी से या फिर जे PR एकेडमी से या फिर कोई कोनो भी इंडस्ट्री से ओकरा बहुत अच्छा से समझ में आ जाए कि आखिर राघव चड्ढा कल का चाहता रहे। राघव चड्ढा बस दिखल चाहता रहे और जेकर दिखल ही मकसद बा और जे पढ़ा लिखल भी बाटे, ऑब्वियसली बात बाटे वो ऐसा मुद्दा उठाई जो रिलेटेबल भी बाटे और जो वायरल भी जा सकता। राघव चड्ढा बहुत अच्छा भी पॉइंट्स उठेले बाड़े, जैसे कि गिग वर्कर्स खातिर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की,
ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। मुद्दा ई नहीं कि पॉइंट्स उठेला, मुद्दा ई बाकी पॉइंट्स के एक तरीका से रिप्रेजेंट के लिए कि एक्सपोज हो गए एक्स यानी ट्विटर पर कम्युनिटी टैब के द्वारा। तो को बता दूं, राघव चड्ढा देश के कुछ गिने चुने ऐसे डिस्टिंग्विश लॉ मेकर्स में से है जिनकी मौका परस्ती ट्विटर तक पर दर्ज हो रखी है ऑफिशियली। कम्युनिटी नोट इनके अगेंस्ट पोस्टेड है इनकी मौका परस्ती को हाईलाइट करते हुए। ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये डिलीवरी बॉयज वगैरह जो वर्कर्स हैं, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 में पास हो चुका, ये भाई साहब आते हैं और उसका क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं। आसान भाषा में गिग वर्कर खातिर जो कानून आवे के रहे वो वैसे भी आवे के रहे, बहुत पहले से ही आवे के रहे, 2020 से ही बात चलत रहे। बस कानून के आवे से पहले ई बात के छेड़ देला, ओकरा के ऐसे प्रेजेंट कैले कि इनकरा बोलला के बाद ही एक्शन भइल बा। एकरा अलावा भी बहुत अच्छा पॉइंट्स उठेले बड़ा, जैसे कि 28 दिन के बिल साइकिल ना होके के चाहिए, दूसरा देश में 30 दिन के बिल साइकिल होकेला, एकरा के हम अप्रिशिएट करत हनी। राघव चड्ढा के जैसे पॉइंट्स कोनो दूसरा नेता उठावेला ही ना। इनकरा से सवाल पूछल जाए, जैसे कि मध्य प्रदेश के रउरा याद होखी, पानी पियला के कारण बहुत सारा लोग के डेथ हो गए रहे। इनकरा से पूछल गए तो उनका जवाब रहे, ये फालतू सवाल मेरे से ना पूछो। मतलब सीरियसली बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा लहजा इनको सुधारने का। ये इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। राघव चड्ढा जी अच्छा पॉइंट उठावत रहे, लेकिन फिर भी इनका जितना पॉइंट होला ऐसा लागेला पीआर खातिर करावत रहे। ऐसा हम काहे कहता नहीं, एकरा के समझे खातिर रउरा एगो एग्जांपल से समझी। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण ना जाने कितना इंस्टाग्राम के क्रिएटर अपना अकाउंट खो दिले, ना जाने कितना पैसा देवे पे मजबूर हो गए। वही जो दूसरा तरफ यूट्यूब पर भी बड़ा बड़ा क्रिएटर के फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, जवन की फेयर व्यूज पर आवेला ओजा भी वीडियो के टेक डाउन कर दिहल गई। ई लो आवेला ढंग से, ई लो बा, लेकिन ई लो कोनो काम के नहीं। लेकिन राघव चड्ढा जी के हिसाब से ई लो पारित हो जाये तो बहुत सारा क्रिएटर के मदद मिल जाये। पर दिक्कत ई बा कि कॉपीराइट के लेके पॉइंट उठावे ले, जब रउआ बीजेपी के क्रिटिसाइज करे नहीं पीएम के क्रिटिसाइज करे तो वो वीडियो के इंस्टाग्राम से हटा दिहल जाला, ट्विटर से हटा दिहल जाला, रउरा अकाउंट के शैडो बैन कर दिहल जाला। एक तरीका से शैडो बैन कर दिया जाए इंडिया में। ए पर कभी भी राघव चड्ढा बात ना करेले। इनफैक्ट अभी सुने में ई आइल बा, एक्स के कुछ पोस्ट के हिसाब से बीजेपी के ऊपर जितना भी ट्वीट कैले रहनी पास्ट में वो भी डिलीट कर देले बानी। अभी ऐसे काहे कैले, खैर ये जाना, मगर ऐसे एक चीज साबित होता, राघव चड्ढा का पैटर्न साफ साफ बताता कि जॉन कुछ भी करता रन पीआर खातिर करता रन, या फिर दिखे खातिर करता रहे, या फिर क्लिपिंग खातिर करता रहे। एकरा अलावा राघव चड्ढा के एयरपोर्ट वाला इशू तो देख ले हो के, जहाँ वो आवाज उठौले रही। एयरपोर्ट पर जो खाना बा वो सस्ता मिले के चाहिए। सीरियसली योजना पहले ही पास होके वाला रहे, और एकरा पास होके से कुछ दिन ही पहले राघव चड्ढा ऐसा कुछ मुद्दा बा ई होके के चाहिए। ओकरा बाद जब ई मुद्दा आए तो ओकरा ऐसे रिप्रेजेंट कर देल कि राघव चड्ढा के बोला के बाद ही भइल बवे, और एकरे कहल जाला सही टाइम पर सही मार्केटिंग कइल। और हमरा हिसाब से जो एरोप्लेन पर ट्रेवल करेला उनमें से 80 से 90% लोग ऐसा होला जे ओ जाके खाना एफोर्ड कर सकेला, या फिर इतना गरीब ना होला कि 400 से 500 कुछ खिला से ओकरा ज्यादा फर्क पड़ी। ओ जो टेक्निकली आम लोग ट्रेवल ना करेला, इंडिया के ऐसा बहुत सारा जनता बाड़ा जो एरोप्लेन के अंदर कभी गई ही नहीं। हमारा जैसा लोग एरोप्लेन के तो केवल बाहर से ही देख ले बा, अंदर से कबो ना। और एक्चुअल में राघव चड्ढा के आम आदमी की इतना चिंता रही तो 28 दिन के रिचार्ज प्लान के साथ गैस क्राइसिस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये कभी भी रउरा के ऐसा पॉइंट्स पर बात करत ना दिखी है जहाँ बीजेपी गलत साबित हो सके। और सीरियसली आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के सबसे ज्यादा जरूरत रहे जब आम आदमी पार्टी के बहुत सारा लोग जेल के अंदर जात रहे। ओ वक्त राघव चड्ढा बहुत काम आ सकत रहे आम आदमी पार्टी खातिर। उनकर भाषण, उनकर स्पीकिंग स्टाइल, बहुत सारा चीज क्लियर हो जाए जनता लोग के नजर में। और जब आम आदमी पार्टी के सारा नेता बेकसूर साबित हो गए, उनका पर लागत सारा आरोप बेबुनियाद साबित हो गए, ओकरा पर भी राघव चड्ढा कुछ ना बोल रहे। खैर एकरा पर हम ज्यादा डिटेल में ना जाए, काहे से कि इनका पर्सनल ओपिनियन हो सकेला, काहे से कि आम आदमी पार्टी के ई अच्छा से जाने ले, हमनी के ना। अब आए के टाइम में थोड़ा पीछे, जब राघव चड्ढा के पंजाब में राज्यसभा सीट दिहल गई रहे, का राघव चड्ढा एक अच्छा नेता साबित भइले? एकरा के समझे खातिर रउरा के कुछ चीज के समझे के पड़ी। जब रउरा के राज्यसभा के सीट मिलेला, ई केवल एगो सीट ही ना होला, बल्कि रउरा एगो स्टेट के रिप्रेजेंट कर रहल होखे नी। स्टेट के अंदर जितना भी प्रॉब्लम्स आता है, राव रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि वो रेज करी या फिर सोल्व करी। लेकिन 2026 के दौरान आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर बहुत बड़ा बड़ा एलिगेशन लगेले बाड़े। जैसे कि जब भी राघव चड्ढा पंजाब में रहले राज्यसभा के दौरान, वो पंजाब के रिलेटेड एक भी इशू पर बात ना कइले। और पंजाब के जितना भी इशू बा, कॉमन इशू बा, आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग के पता भी होगी, जैसे कि फार्म डिस्ट्रेस, ड्रग एब्यूज क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, और ये पंजाब के कोर इश्यूज बा। और आम आदमी पार्टी के हिसाब से राघव चड्ढा के ध्यान वो स्टेट
इशू पर लड़ा ही ना रहे। और शायद यह सब रीजन रहा हो कि जेकरा कारण आम आदमी पार्टी अपना पर्सनल ग्रजेस के पब्लिक कर दिए और राघव चड्ढा के डिप्टी लीडर पोजीशन से हटा के अशोक मित्तल के बना दिए। एंड में हम यह कहल चाहें कि राघव चड्ढा काफी अच्छा पॉलिटिकल लीडर बाड़े। इनफैक्ट 90% पॉलिटिकल लीडर से तो बहुत अच्छा ही बाड़े। रउरा राघव चड्ढा कैसे लागल है? क्या इतना अच्छा लागल है कि रउरा उनका से शादी कर लें या फिर रउरा उनका से दूर रहें? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो के बारे में आपका विचार कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।